नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुशील जी पहाड़िया जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पांचों शुल्लक जी महाराज को बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, पढ़ा एक जगह कि नमोकार की जाप पूर्व और उत्तर दिशा में तो क्रमशः मोहांतक और विघ्नांतक कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम दिशा में प्रज्ञांतक और पद्मांतक बोला है। तो मेरा सवाल यह है कि नमोकार की जाप कैसे प्रज्ञांतक या अशुभ कैसे हो सकती है, जब एक तरफ हम बोलते हैं कि अपवित्र है, पवित्र हुआ। बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल ये मिक्सिंग का परिणाम, चारों दिशाओं को हमारे यहाँ मोहांतक, विघ्नांतक, यमांतक और प्रज्ञांतक दिशा के रूप में जाना जाता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा को यमांतक और प्रज्ञांतक दिशा के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व और उत्तर दिशा को उत्तम माना जाता है। तो दिशाएं ऐसी है, ऐसी मान्यता है। इसमें नमोकार मंत्र तो आप कहीं बैठकर पढ़ो, किसी अवस्था में पढ़ो, आपको नमोकार मंत्र का फल विशेष मिलेगा। लेकिन जब ये सवाल आता है कि पूर्व अथवा उत्तर दिशा में ही मुख करके हम नमोकार आदि की जाप या सामायिक आदि क्यों नहीं करते, क्यों करते, तो पूर्व और उत्तर दिशा विशेष रूप से ऊर्जा के स्रोत हैं। इसलिए हम पूर्व और उत्तर दिशा विदेह क्षेत्र है। पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए पूर्व और उत्तर दिशा को प्रमुखता दी जाती है। और इसी को जैसे आपने बता दिया मोहांतक और विघ्नांतक के रूप में पूर्व और उत्तर दिशा को गिन लिया गया। तो दिशा है, ऐसा नहीं कि मोह का अंत करना है तो पूरब मुख करो, विघ्न का अंत करना है तो उत्तर मुख करो, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप तो जिस भी अवस्था में नमोकार जप लो, अपना काम हो जाए। नमोस्तु। सुस्थितो दुस्थितो पिवा बोलते हैं। अपवित्रो है पवित्रो वा, अपवित्र पवित्र वा, सर्वावस्थाम गतो पिवा। इसलिए इसमें कोई बात नहीं। नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान अरुण जी श्रीमाल जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि शुल्लक जी, इच्छामि शुल्लक जी, इच्छामि शुल्लक जी। गुरुदेव, संघर्ष करते समय इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। संघर्ष के समय हम इंसान को संबल कैसे प्रदान करें, कृपया मार्गदर्शन दें। संघर्ष के समय अकेला होता है, सफलता के समय सारी दुनिया साथ रहती है। मैं बताऊं, अगर संघर्ष के समय सारी दुनिया साथ हो जाए तो सफल हो ही नहीं पाएगा। दुनिया तो डिस्ट्रैक्ट करती। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित वही हो पाता है जो अपने आप को अकेला महसूस करता है, दूसरों से अप्रभावित रहता है। भले उसके चारों तरफ भीड़ हो, पर वो भीड़ में भी अकेला रहता है। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात की थी। पुराने ज़माने में नटों का कर्तव्य होता था, तो नट लोग रस्सी पर चला करते, बहुत सारे कर्तव्य दिखाए जाते थे ऐसे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और वो उस बात के माध्यम से उनने हम लोगों को संबोधा था कि देखो, नट की तरह अपना जीवन जियो। नट जब रस्सी पर चलता है, हजारों लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन उसका ध्यान अपने टारगेट पे होता है। उसे पता है ये तालियां मेरे साथ तभी है जब मैं सफल हो जाऊं, अगर मैं गिर गया तो मेरी थूथू है। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो भले उसके साथ भीड़ खड़ी भी हो, पर भीड़ से अपेक्षा मत रखो और भीड़ से प्रभावित न हो। जो भीड़ से निरपेक्ष रहते हैं और जो भीड़ से अप्रभावित रहते हैं, वे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमान भूषण जी अंजलि जी जैन वर्धा से, जो पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के माता पिता हैं। महाराज जी के चरणों में सर्वोदय परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्धा सकल जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, सभी शुल्लक जी को कल दीक्षा दिवस मनाया गया, लेकिन इसमें मुझे एक प्रश्न आया कि ये वैराग्य कैसा आता है, और वैराग्य की परिभाषा हमें बताइए। वैराग्य कैसा आता है या वैराग्य कैसे आता है?
क्या पूछना चाह रहे हो? वैराग्य कैसे आता है? कैसे आता है? बैरागियों को देख लो, बैराग आ जाएगा। समझ गए? सुबह सागर जी से पूछो कैसे आए, वो बता ही नहीं रहे महाराज। बस तो देख गया ना, बस समझ लो। जिस दिन समझ में आने लगे, दो कारणों से बैराग आएगा। या तो गुरु से राग हो जाए, धर्म से राग हो जाए, संसार से बैराग होगा, अथवा जीवन के यथार्थ का बोध हो जाए, बैराग हो। उपस्थित होंगे ब्रह्मचारी अंकित जी अजमेर से। और महाराज जी के चरणों में मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महाराज जी की इच्छा में। महाराज जी, चतुर्थ काल में नेमिनाथ भगवान के समय दीपायन मुनि हुए। उनने 12 साल तपस्या करी और फिर भी महाराज जी जब निमित्त मिला तो वो अपने क्रोध कषाय पे काबू ना कर पाए और नरक में चले गए उनका जीव। महाराज जी, तो हम तो ग्रस्त हैं, हमारे को हर जगह निमित्त मिलता है क्रोध का और मतलब चारों कषायों का। तो महाराज जी, हम लोग कैसे अपना आप को बचाएं उसमें निमित्तों से? देखो, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। दीपायन मुनि कोई साधारण मुनिराज नहीं थे। ये महान तपस्वी और परम क्षमताधारी शुक्ल लेशा वाले मुनिराज थे। धवला के कथनानुसार उन्होंने देवों की सर्वोत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग का बंध किया था, यानी सर्वार सिद्धि की आयु बांधी थी। ये शुक्ल लेशा और परम शुक्ल लेशा में ही संभव है। बाद में जब उन पर उपसर्ग आया और अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की, पर कई बार होनहार उल्टी होती है तो संयोग भी उल्टे हो जाते, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, परिणाम बिगड़ गए। उनको क्रोध आया और मरकर अग्नि कुमार देवों में उत्पन्न हुए। तो परिणाम संभालते संभालते भी बिगड़ जाते। तो महासाधकों के जीवन में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए दो बातें इससे अपने जीवन में आत्मसात करने की है। कितने भी ऊंचे साधक हो, अपने आप को कभी पूर्ण मत समझो, अपूर्ण मानो और हमेशा सावधान रहो, कभी मुझसे कोई गलती ना हो, क्योंकि थोड़ी सी गलती मुझे अनेक भाव पीछे धकेलने वाली। तो हमको कितना भी हो उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कोई दूसरा यदि गिर गया तो उसे एक दुर्घटना मान करके स्वीकार करो। दूसरे के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार का भाव मत रखो। हो सकता आज गिरा है, कल वापस चढ़ के उद्धार भी कर। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित होंगे श्रीमान योगेश जी वन्ना जी जैन भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, पूरी भोपाल जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी चुलक जी। महाराज श्री, हम लोग आचार्य श्री के पास जब भी जाते हैं तो एक चीज़ देखने में आती है कि किसी भी दशा में उनकी निरंतरता, कंटिन्यूटी जिस वर्ड को हम लोग बोलते हैं, वो मिस नहीं होती है किसी भी चीज़ में। लेकिन हम लोग जैसे कभी बहुत थक जाते हैं, पूजन के भाव नहीं बनते, तो उस दिन लगता है ऐसे अर्घ चढ़ा के आ जाओ, ऐसे हो जाओ। तो जीवन में मानसिक रूप से दृढ़ता ऐसे कैसे पैदा करें कि निरंतरता बनी रहे, उन चीज़ों से बोर ना हो, ये कैसे करें महाराज? बहुत अच्छा सवाल। देखो, एक साधु और एक आम आदमी में यही अंतर है। साधु साधक होता है और साधक वह है जो सतत आगे बढ़ता रहे। आम व्यक्ति का जीवन रुका हुआ होता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता, उसे परिवर्तन चाहिए। उसकी रुचियां बनती है, बदलती है, और भिन्न रुचि होने के कारण ही उसके अंदर बोरियत आती है। तुम्हारे जब भोपाल में ही था तो मुझसे एक बहन ने सवाल किया था कि महाराज जी आप कभी बोर नहीं होते? मैंने क्या मतलब? बोले महाराज जी हम लोग रोज़ वही खाना बनाते हैं, वही घर गृहस्थी का काम करते हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं। आप भी रोज़ प्रवचन करना, आपको रोज़ स्वाध्याय करना, सामायिक करना, आप लोग बोर नहीं होते? मैंने कहा, उन्होंने बोला आप ऊबते नहीं? मैंने कहा जो खुद में डूबा रहता है वो ऊबता नहीं। अंतर है, बड़ा अंतर है। तुम्हारे रोज के भोजन का स्वाद एक है, पर हमारी हर सामायिक का स्वाद अलग। नव्यता जीवन में भव्यता लाती है। जब इस तरह की प्रवृत्ति जुड़ जाती है तो जीवन आगे बढ़ता है। फिर हमको इसमें उत्साह है, क्योंकि हमें इसमें अपनी आत्मा का उत्कर्ष दिखता है। जिन क्रियाओं में आत्मोत्कर्ष दिखने लगता है उसे सहर्ष स्वीकारने का मनोभाव हो जाता है। गुरुदेव तो बहुत ऊंचे साधक हैं और वे सतत अप्रमत्त रहने वाले हैं। उनकी अप्रमत्तता उनकी निरंतरता को भी बनाती है और हमेशा उन्हें तरोताज बनाती है। नमोस्तु।
संजय। श्रीमान संजय जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज हमने जो गणधर विधान किया है उसका क्या महत्व है? गणधर वलय विधान यहाँ रोज होता है। देखिए, गणधर वलय क्या है? गणधर वलय एक बड़ा विशेष मंत्र है, पाठ है। सामान्य रूप से शब्दों को देखें तो गणधरों के वलय को गणधर वलय कहते हैं, लेकिन जब हम गणधर वलय की बात करते हैं तो गणधरों के जीवन में संभव जितनी भी रिद्धियाँ वो आ जाती, केवली भगवान भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो केवल ज्ञान को आदि लेकर जितनी भी रिद्धियाँ, हमारी मूल जो 64 रिद्धियाँ हैं, जिनकी मूल 48 रिद्धियाँ, उन 48 रिद्धियों का उसमें स्मरण है। और ये जो गणधर वलय विधान है, इसमें गणधर वलय का जो मूल पाठ है, ये द्वादशांग से निश्चित पाठ है। जैसे नमोकार मंत्र अनादि सिद्ध है, ऐसे ही भूत भली आचार्य ने ही गणधर वलय का सठखंडागम के कृति अनुयोगत द्वार में उल्लेख किया। नमो जिनानम, नमो ही जिनानम आदि ये बड़े मूल मंत्र हैं। नमोकार मंत्र की तरह प्रसिद्ध मंत्र विविध प्रकार के रिद्धि मंत्रों में इनको ही जोड़ा गया है, चाहे वो भक्तांबर के मंत्र हो, चाहे कल्याण मंदिर के हो, चाहे अन्य हो। मूल मंत्र नमो जिनानम आदि है। ये विशेष लाभदायी है जीवन की शुद्धि, विशुद्धि और उपलब्धि के लिए। इसकी महिमा का अंदाज आप केवल इससे लगा सकते हैं कि जब किसी को मुनि दीक्षा लेनी होती है तो मुनि दीक्षा के पूर्व गणधर वलय विधान कराया जाता है। आज हम लोगों ने पाक्षिक प्रतिक्रमण किया। हमारे पाक्षिक प्रतिक्रमण में हम लोग गणधर वलय का पाठ करते हैं। इसका ही एक रूप रोज आप लोग अपने पूजन में परमर्शी मंगल में करते हो, स्वस्ति क्रियासु परमर्शी होना। ये गणधर वलय है जो हमारे विघ्न बाधा का वारक है, निवारक है। शांति विधान में चूंकि शांति लगी हुई है, इसलिए लोगों का उसके प्रति रुझान है। अच्छा है, कोई भी विधान करो, पर ये विशेष मंत्र है, इनकी आराधना का अपना प्रभाव है। इन मंत्रों पर काफ़ी शोध हुए और बहुत सारे इनके जादुई असर भी है। तो इसलिए गणधर वलय पाठ नियमित करना चाहिए। जो लोग गणधर वलय की पूरी एक माला फेरते हैं, उनके लिए कहते हैं कि वो व्यक्ति यदि साध ले इनको तो सारी गुप्त शक्तियाँ उसे प्रकट हो जाती है और रात सपने में उसे सत्य का आभास हो सकता है। ये गणधर वलय का प्रभाव। इसलिए गणधर वलय विधान करते रहना चाहिए। बड़ा आनंददायी विशुद्धि युक्त विधान है। अपने कर्म निर्जरा का विशेष कारण है, पाप क्षय का निमित्त है। और जब कर्म निर्जरा होगी, क्षय होगा, तो आपको उससे और लाभ होंगे ही होंगे। चूँकि मुझे ये बड़ा प्रिय है, यहाँ मुझसे निवेदन किया गया कि गुणायतन में भी एक विधान रोज होना चाहिए महाराज, तो मैंने यही कहा। बाकी विधान सब जगह होते हैं, गणधर वलय विधान आप यहाँ नियमित करिए। और लगभग 3 वर्षों से यहाँ 365 दिन गणधर वलय विधान होते हैं। कोई लोग आए तो और ना आए तो विधान नियमित होता है, और ऐसा विधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने अभ्यास में रखना चाहिए। उपस्थित होंगे श्रीमान देवेंद्र कुमार जी खड्डर खुरई से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। खुरई खड्डर समाज की तरफ से आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न है, जब किसी परिवार द्वारा जमीन जिनालय के लिए दी जाती है तो काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है, तो उस परिवार को क्या करना चाहिए? और क्या वो परिवार इस पाप का भागी है? अगर है तो किस हद तक, और उसका क्या उपचार है? और देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। खुरई में कौन सा धाम? आनंद धाम के नाम से जिस प्रकल्प की प्रक्रिया आगे चल रही है, उसकी समस्त भूखंड देने का सौभाग्य इसी परिवार को प्राप्त हुआ। मैं उस स्थल पर गया हूँ। बहुत ही उपयोगी और मूल्यवान भूखंड है। आपने जिस उदारता के साथ इसे एक तीर्थ के लिए समर्पित किया, वो बहुत प्रशंसनीय है। मेरा इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब रहा सवाल, हमने जो सोचा उसमें विलम्ब हो रहा है। तो देखिए, विलम्ब होना और विलम्ब करना, इसमें बड़ा अंतर होता है। विलम्ब हो जाए तो चलेगा, पर विलम्ब करना अच्छी बात नहीं है। समाज को चाहिए कि जब हमने कोई बीड़ा उठाया है और गुरुओं का आशीर्वाद लिया है,
तो उसे तत्परता से पूरा करें, उसमें किसी प्रकार की ढील न होने दें। जितनी तत्परता से हम करेंगे हमारा काम उतनी आसानी से संपन्न होगा और हमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है आपके कार्य ने रफ्तार पकड़ ली। इस वर्ष पूज्य श्री समय सागर जी महाराज का जो चातुर्मास लाभ मिला, आप लोगों को पर्याप्त ऊर्जा मिल गई कि नहीं मिली? हाँ, तो बस अब फिर ये सवाल ही अप्रासंगिक है। महाराज के सानिध्य में जो मिला है उसको अच्छे से उपयोग में लो और आगे बढ़ो। आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे पंडित श्री सिद्धार्थ जी गुणमाला जी सतना से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे गुरुदेव, कल मैंने अपनी बात रखी थी आपके सामने कुछ जिज्ञासा के रूप में। आज पुनः उसी विषय के संबंध में अपनी एक जिज्ञासा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। गुरुदेव, जिस समय संलेखना समाधियाँ चलती हैं और लगभग अंत समय होता है और जो लोग भी वहाँ पर रहते हैं उन सभी को संघ में हो चाहे व्यक्तिगत कहीं मंदिरों में हो, सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम अंत में कुछ सुना लें और उसमें सामूहिक रूप से पाठ प्रारंभ हो जाते हैं। कई बार मना करने के बाद भी सामूहिक रूप से पाठ प्रारंभ हो जाते हैं। आचार्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में इसका जिक्र किया है गाथा के माध्यम से कि वहाँ पर वाचालकों और ऐसे लोग जो बहुत बोलने वाले हैं, बहुत कहने वाले हैं, उनको वहाँ पर से अलग किया जाना चाहिए, वहाँ पर उन्हें नहीं रखना चाहिए। मेरा एक चिंतन ये आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जीव ने स्वधर्म आदि की आयु बांध ली हो और अंतिम अपकर्ष काल में इतने लोगों की भीड़ के द्वारा जो कुछ कहा जा रहा उसके मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव पड़ जाए, क्रोध की कणिका झलक जाए, जैसे भी चर्चा चल रही थी महाराज जी की नेमिनाथ भगवान के समय पर, और उसके क्रोध कषाय आ जावे तो उसका अहित होकर क्या भवनत्रिक इत्यादि में आ जावे उतनी सी देर के उससे क्रोध से। तो ऐसा क्या संभव हो सकता है? यदि है तो आप हमारे आपके माध्यम से लोगों को। बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया। सबसे पहला तो मैं सवाल आपसे करता हूँ, एक गिलास दूध में 1 चम्मच शक्कर डालो तो दूध मीठा होता है और दूध को मीठा करने के लिए शक्कर डालना जरूरी है, ये सोचकर 10 चम्मच शक्कर डाल दो तो क्या होगा? गड़बड़ है, वो दूध चाशनी बन जाएगी ना। तो यही स्थिति यहाँ होना चाहिए। हम एक साधक, एक छपक जो संलेखना के लिए तत्पर हो रहा है, जिसकी इंद्रियां और बौद्धिक स्थिति बहुत कमज़ोर होते जा रही, उसको ज़्यादा उपदेश पिलाओगे तो वो तो चिड़चिड़ा सकता है, उसके परिणाम बेशक बिगड़ सकते हैं और वह परिणाम उनकी आयु का अपवर्तन करा सकता है, उनका पतन भी करा सकता है। भगवती आराधना में तो लिखा है कि एक मुनि तो केवल इस काम को करे कि कोई पास में ना आए, वॉलेंटियर बनने का काम करे। 40 मुनियों को जो एक मुनि की संलेखना में लगाया है वो इसीलिए लगाया। तो इन सब बातों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। ज़्यादा लोगों को उपदेश नहीं देना चाहिए, अधिकृत व्यक्ति को ही उपदेश देना चाहिए। उपदेश बहुत सौम्य और मृदु स्वरों में होना चाहिए, ऐसा जिसको सुनकर वो गदगद हो जाए और उस व्यक्ति की उपदेश देने की योग्यता भी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें अगर नहीं जुड़ेगी तो सामने वाले का बिगाड़ हो सकता है। इस बिगाड़ में अगर आप निमित्त बनेंगे तो आपका भी बिगाड़ हो जाएगा। इसलिए सावधानी तो रखनी ही चाहिए। एकदम से सब आपको घेर ले तो आपका क्या होगा आप बताइए। तो जो स्थिति आपके साथ है वही स्थिति औरों के साथ भी हो सकती है। तो वो तो अस्वस्थ है या क्षीण काय है, साधना में निरत है, उनको ज़्यादा उस तरह से उपदेश देना ठीक नहीं। उसकी चेतना जागृत रहे, बस इसे वाच करो, बाकी बातें अपने आप ठीक हो जाए। क्योंकि गुरुदेव भी हमेशा कहते हैं कि जितना छपक को एकांत देंगे उतनी उसकी विशुद्धि बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में करते हुए, महाराज श्री देव दुर्गति क्या होती है? देव दुर्गति वाला जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है क्या?
और कौन सा सम्यक दर्शन? देव दुंदुभी यानी देवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का बचाना। भगवान के समोसरण में भगवान जब विहार करते तो विविध प्रकार के 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं। आकाश में भी देवता लोग रहते हैं, ढोल तुरही आदि बजाते रहते हैं। इसका नाम देव दुंदुभी है। देव दुंदुभी भगवान की महिमा का द्योतक है और जिन महिमा दर्शन देवों के लिए सम्यक दर्शन में कारण। श्रीमती शशि जी जैन अपना प्रश्न उपस्थित करेंगी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि सर्वज्ञ की ज्ञान में सब कुछ खचित है, तो हमारे पुरुषार्थ का क्या महत्व है? पहले तो ये बताओ, सर्वज्ञ भगवान ने क्या उपदेश दिया है कि तू चिंता मत कर, सब मेरे ज्ञान में पहले से आ गया, हाथ पर हाथ धर के बैठ? या ये कहा है कि अगर निर्वाण करना प्राप्त करना चाहता है तो परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि अपने दुखों से मुक्ति चाहता है तो जल्दी सामान्य को अंगीकार करो। भगवान ने क्या बोला? यही बोला। बोलो। हाँ जी। तो भगवान ने हमें जो कहा हम वो माने, या भगवान के ज्ञान में क्या है इसमें अपना दिमाग खपाए? मुझे नहीं मालूम भगवान के ज्ञान में क्या है, मुझे ये मालूम है भगवान के उपदेश में क्या, और हम तो भगवान के उपदेश का अनुसरण करते हैं और उसी का लाभ लेते हैं। धन्यवाद। उपस्थित होंगे श्रीमान राजकमल जी सरावगी। मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, जैन धर्म के अनेक पंथ होने के कारण, उनमें सामंजस्य नहीं होने के कारण जैन समाज बिखराव की ओर है, जिससे जैन समाज की उपस्थिति समस्त देश के परिप्रेक्ष्य में नगण्य होती जा रही है। ऐसे में इस विकृति को कैसे रोका जाए? देखिए, ये सवाल तो रोज ही आता है। इसका एक ही सुझाव है और इसका एक ही समाधान है, पंथ हो पंथवाद न हो। बस लोग विभिन्न पंथों का अनुसरण करें पर पंथवादी मनोवृत्ति से बचे, और एक बात अपने गांठ में बांध ले कि हम दिगंबर सितंबर स्थानकवासी मूर्ति पूजक तेरापंथी बीचपंथी या जो कुछ भी हैं, वे सब अपने मंदिर और पूजा स्थल के भीतर हैं, उपाश्रय के भीतर हैं। बाहर आए हैं तो हम केवल जैन हैं। अगर ये सोच सबके हृदय में बैठ जाए समग्रता के साथ तो फिर सवाल ही खड़ा नहीं हो। लेकिन हम उन चीज़ों को बाहर ले आते हैं तो बड़ी गड़बड़ी। और एक बात और, मंदिर पूजा पाठ को लेकर के तो लोग एक दूसरे में तनातनी करते हैं, वे ही लोग आपस में बेटी व्यवहार भी करने लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शादी विवाह में कोई सोचने की बात नहीं, पर मंदिर मूर्ति की बात आ जाएगी तो पंथ की बात है। ये चीज़ें समाज के पतन का कारण है। मुट्ठी भर जैन जब तक इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, समाज की दीर्घकालिक हितों की रक्षा नहीं होगी। नमस्ते। मीत मैत्री जी शाह यूके से उपस्थित होंगे। नमस्ते महाराज जी। इच्छामी हेलक जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं नंदीश्वर मंदिर जी के दर्शन करके आया हूँ, और हमको ये क्वेश्चन हुआ कि जो भी भगवान विराजित है उधर पंचमेरु में और नंदीश्वर में, वो भगवान कौन से होते हैं? वो वर्तमान कालीन 24 के भगवान होते हैं? वो 24 नहीं है, वो सिद्धायतन है, अरहंत है। अरहंत और सिद्धि की प्रतिमा होती है। अरहंत। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए अब सीधा रुख करते हैं मंचासीन मुनि संघ का, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के समय में देखा जा रहा है कि लोग संयम की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी भावना भी है बहुत सारी, लेकिन उनमें संयम के प्रति और दृढ़ता कैसी आए कि जैसे वो संयम का उत्कृष्ट रूप प्राप्त कर सकते। महाराज जी, समाज संयमोन्मुखी व्यक्ति के हृदय में अगर संयम के प्रति दृढ़ता की बात करते हैं तो मैं यही कहूँगा, 2 काम करें। पहला, संयमी मुनि त्यागियों के संसर्ग में रहे, और दूसरा, वैराग्यपरक ग्रंथों का स्वाध्याय करें। ये दोनों बातें यदि आत्मसात हो जाए तो न केवल संयम में बढ़ने का भाव होगा, अपितु आपके पूर्व ग्रहित संयम में निखार भी आएगा, स्थिरता भी आएगी। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपना प्रश्न रखें ताकि हमारा भी पथ प्रशस्त हो सके। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, प्रथमन युग ग्रंथराज जी के
अध्ययन करते हुए कुछ लोग के मन में ये जिज्ञासा होती है कि प्रथमानुग ग्रंथ में अधिकतर कथानक का वर्णन होता है और उसमें सांसारिक राग द्वेष की जो उसमें कथानक आते हैं, तो उनका कहना होता है कि यदि कथानक के अपेक्षा हम आत्मा की बात, द्रव्यानुग आदि की बात करें तो उसमें ज़्यादा लाभ होगा। तो कृपया प्रथमानुग ग्रंथ की देखिए, बहुत अच्छा। प्रथमानुग को लेकर कई लोग इस तरह की बातें करते हैं। हमारे लिए हर अनुयोग की अपनी अपनी उपयोगिता है, भूमिका के अनुसार उपदेश दिया जाता है। जो प्रारंभिक लोग हैं उनके लिए प्रथमानुयोग बहुत उचित होता है, क्योंकि पूरी बातें याद नहीं रहती, पर कथा और कथा वस्तु के माध्यम से हमें किसने कहा प्रथमानुयोग में जीवन का सार नहीं। देखिए, प्रथमानुयोग में 4 बातें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, महापुरुषों की लीला। जब हम प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो महापुरुषों की लीला दिखती है और उनके जीवन में किस तरह की लीला होती है। दूसरी बात दिखती है कर्मों की विचित्रता। तीसरी बात दिखती है पुण्य पाप का खेल। और चौथी बात दिखती है साधना की प्रखरता। जब हम प्रथमानुयोग को केवल एक कथा की तरह देखेंगे तो शायद ऐसा कुछ नहीं दिखे, लेकिन जब इनको हम थोड़ी गहराई से देखने लगेंगे तो संपूर्ण जीवन दर्शन का सार आएगा। महापुरुषों की लीला दिखती है और वो लीला हमें बताती है कि जीवन के झंझावात में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए, अपने अंदर स्थिरता रख सको, एक प्रेरणा मिलती। जब हम हरिवंश पुराण पढ़ रहे थे तो वसुदेव के जीवन चरित्र को पढ़ करके ऐसा लगा कि इनका जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ, लेकिन तमाम संघर्षों के बाद भी ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, कितना उठापटक उनके जीवन में पढ़ो तो लगता है कई जगह तो रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन हर जगह वो स्थिरता। ये महापुरुष की लीला है, यानी समय सार का जो जीवंत रूप या प्रैक्टिकल है वहाँ देखने को मिलता है, वहाँ हमें दिखता है ये लीला है। कर्मों की विचित्रता और पुण्य पाप का खेल कैसे होता है और तपस्या करके अपने जीवन का उद्धार कैसे किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम प्रथमानुयोग के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। प्रथमानुयोग को केवल एक कथा के रूप में पढ़ना हमारी बेवकूफ़ी है। प्रथमानुयोग में अगर हमारी अंदर दृष्टि हो तो समग्र जीवन दर्शन का बोध पाया जा सकता है और वह तत्व हमें प्राप्त हो सकता है जो हम समय सार से भी प्राप्त न कर पाए। इसी वजह से आचार्य समंतभद्र महाराज ने इसे बोधि समाधि निधानम कहा। प्रथमानुयोग बोधि और समाधि का निधान है। हो सकता है समय सार सुनने पढ़ने वाले व्यक्ति को तत्व के प्रति उतनी रुझान न हो, लेकिन जब हम प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में वो भी धन्यता आ जाती है। और खुद आचार्य कुंद ने प्रथमानुयोग का उल्लेख किया अपने ग्रंथों में। शुभूति मुनिराज और अन्य अन्य मुनिराजों का जो उल्लेख किया है भाव पौड़ आदि और मोक्ष पौड़ में, ये क्या है, क्यों इनको याद किया, ये क्यों किया। भव्यसेन, अभव्यसेन, शिवभूति और बहुत सारे मुनियों को उन्होंने याद किया। वो क्यों किया, ये इसलिए किया कि तुम इनसे कुछ प्रेरणा ले सको। आचार्य कुंद जो तत्व के इतने बड़े व्याख्याता थे, क्या जरूरत थी किसी दूसरे का उदाहरण देने की। क्यों बोले तुष्मासम घोषंतो शिवभूति ने केवली जादो, क्यों बोले पढ़ियो विभव से भव्यसेनो न भाव संवत्तनम पत्तो, क्यों बोले कि मान कसाय से भरे रहने के कारण बाहुबली ने अपने निर्वाण को प्राप्त नहीं किया। ये कम से कम आचार्य कुंद ने 20 से 25 उदाहरण दिए। ये किस बात का द्योतक है। तो ये सारे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ने से हमें हमारे जीवन की दिशा मिलती है। इसलिए प्रथमानुयोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए, पर कथा में न उलझकर उसके कथ्य को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। जो केवल कथा को पकड़ते हैं वो कथ्य तक नहीं पहुंच सकते। आपका सवाल ये आ सकता है कि ठीक है प्रथमानुयोग में कथा वस्तु को लिखना है, सीधे सीधे लिख दो, उसमें इतना अलंकारिक कथन क्यों लिखते हैं। जब हम प्रथमानुयोग में बोलते हैं किसी रानी का वर्णन है तो उसके शरीर के अंग प्रत्यंगों का इस कदर से वर्णन होने लगे कि सामने वालों की आंखों में एक ऐसा चित्र उभरता है कि हो सकता है बहक जाए। इसकी क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे तत्व प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन हमारे आचार्यों के सामने एक बड़ी चुनौती थी, हमारे जिन शासन को, जैन धर्म को सर्व मान्यता प्रदान कराना, राज्य मान्यताएं दिलाना। उस काल में बिना साहित्य के हमें हमारे धर्म को कोई मान्यता नहीं थी। तो हमारे आचार्यों ने जब साहित्य रचा तो महाकाव्यों का सृजन किया और तभी जिनसेन जैसे महाराज ने अपने भरे राज दरबार में अपने काव्य का पाठ किया दिगंबर अवस्था में और निर्विकार होकर, तब राजा हतप्रभ हुआ। तो ये सब चीज़ें जैन धर्म की प्रभावना का एक अंग था।
साहित्य में अपना स्थान बनाने के लिए साहित्य के हिसाब से सभी प्रकार के रसों का वर्णन करना आवश्यक और अपेक्षित होता है, वो सब वहाँ किया गया। अभी आप देखिएगा जब गुणायतन तो यहाँ कर्मों की लड़ाई दिखेगी, आप कहोगे ये कौन सी हिंसा हो गई, लेकिन उसके बिना वो पूरा ही नहीं होगा। तो जहाँ जो जरूरी है उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसके कथ्य को देखना चाहिए। अगर आप कथ्य की तरफ दृष्टि रखेंगे तो आप परम सत्य तक पहुँच सकते हैं। उस अर्थ में प्रथमान योग हम सबके लिए बहुत उपयोगी। अगले क्रम में निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। महाराज चरण नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जब भी आविष्कार होते हैं तो क्षति अपनों को पहुंचती है। फिर से बोलो। आविष्कार जब भी होते हैं, कोई नई चीज का निर्माण होता है तो क्षति अपनों की होती है। क्या होती है? क्षति अपनी हाँ, अपनों की होती है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी जो युग आया है, इसने बहुत सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ा है। इसमें सबसे पहले पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, व्यवहारिक व्यवस्था और आध्यात्मिक व्यवस्था, इन चारों को क्षति पहुंचाई है। तो महाराज जी कोरोना काल में, कोविड काल में इसको में लौटी है, लेकिन इसको पूर्ण रूप किस प्रकार से मिले, समाधान करें। नमस्ते महाराज जी। देखिए, कोई भी आविष्कार होता तो कल्याण के लिए, निर्माण के लिए, लेकिन जब चीज़ों का सीमा से अधिक प्रयोग होना शुरू कर लेते हैं तो वही सुविधा हमारे जीवन की एक बड़ी दुविधा बन जाती है। आपने टेक्नोलॉजी के बात की, टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बड़ा आसान बना दिया, ऐसा कहा जाता है, और हमारे काम आसान हुए। लेकिन काम आसान हुए, जीवन जटिल बन गया, क्योंकि आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त बना दिया और उसे पूरी तरह से आत्मकेंद्रित बना दिया। उसके संवाद, संस्कार सब नष्ट होने लगे। तो अब टेक्नोलॉजी का उपयोग है, युग है, वो तो चलेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। इसमें हमें केवल एक काम करने की आवश्यकता और अपेक्षा है, वह है कि लोगों के हृदय में औचित्य का बोध करें। हमें कौन सा काम कितना करना है, कितना उपयोग है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने क्षेत्र के सफलतम लोगों में से एक है, पर वे अपने दफ्तर से बाहर सोशल मीडिया का, इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करते, वहीं तक सीमित रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से अपना कोई नाता ही नहीं रखते, काम से अपना काम रखते हैं, तो वही आगे बढ़ पाते हैं। ये अब व्यक्ति को खुद को अपना विवेक जगाना पड़ेगा। अगर ऐसे बहाव में बहेगा तो उसकी सारी कार्य क्षमताएँ समाप्त होगी और वह उसके जीवन के लिए महान भयानक होगी, जो हो रही है देखने में भी आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें जगाना है। औचित्य का बोध हमें बचपन से ही करा देना चाहिए। हम केवल मना करें तो उससे कुछ नहीं होता। मैं कहूँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग न करो तो आप कहोगे महाराज तो ऑर्थोडॉक्स है, कौन से ज़माने में चले गए, आज तो बिना टेक्नोलॉजी के काम ही नहीं होता। मैं भी बोल रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी के सहारे से ही बोल रहा हूँ, लेकिन कहाँ उपयोग करना है, कैसा उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है और कब उपयोग करना है, ये विवेक अपने अंदर जगा के रखो, तब रास्ता प्रशस्त होगा। आगे निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान अमृत का पान कराएं। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, प्रत्येक के जीवन में 4 अवस्थाएं रहती हैं, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। हर अवस्था की एक अपनी सोच होती है, एक अलग चैलेंजेस होते हैं। इसमें एक अवस्था आती है 50 से 55 साल के व्यक्ति की, जो एक मुख्य ज़िंदगी जी चुका होता है, लेकिन उसके सोच में, उसके विचार में बड़ा परिवर्तन आता है। अब ऐसा व्यक्ति, आप उनके लिए ऐसा मार्गदर्शन दें जो भी समय बच गया उसको इस प्रकार से जिए ताकि वह अपनी पर्याय को सार्थक कर सके। नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा मोड़ता हूँ और ये कहूँगा कि संपूर्ण जीवन चक्र कैसा होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अध्ययन काल में ब्रह्मचर्य की व्यवस्था है। अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत जब वैवाहिक बंधन में बंधे तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का 2 ही लक्ष्य, धर्म संपत्ति, प्रजा उत्पत्ति। रति तो तीसरे नंबर पर।
संतान को उत्पन्न करके सक्रियता के साथ धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाते हुए जिए, और जब अपनी जवाबदेहियां पूरी हो जाए तो तीसरे चरण में वानप्रस्थी बने और आत्मकल्याण के रास्ते को अंगीकार करें और ये लक्ष्य बनाएं कि मैंने अब सांसारिक जीवन जी लिया, अब अपने लिए जीऊँगा, मैंने बाहर की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली, अब स्वयं के उत्तरदायित्वों को मुझे निभाना है। ये कहलाता है वानप्रस्थ जीवन, जिसमें व्यक्ति घर में रहकर न रहने जैसे स्थिति में होता है। त्याग, सब संयम को अंगीकार करते हुए व्रती जीवन जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए, और फिर धीरे धीरे जब लगे कि अब मुझे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, गृह त्याग करके संन्यास आश्रम को भी अंगीकार कर सकता है, और अंत में संलेखना धारण करके उसका फल भी प्राप्त कर सकता है। ये 4 चरण 4 आश्रम की व्यवस्था के अंतर्गत हमारे शास्त्रों में बताया है। मनोविज्ञान की बात जब मैं करूं तो उसमें बताया कि मनुष्य के जीवन में 14-14 वर्ष के 4 चक्र होते हैं। पहले 14 वर्ष में मनुष्य का तीव्र मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास के संदर्भ में कहा गया कि जब तक मनुष्य के हृदय में यौन विकार नहीं होते तब तक वो बहुत तेजी से मानसिक विकास करता है। पहले भारत में 14 वर्ष था, अमेरिका में 12 वर्ष, अब ये धीरे से घटकर भारत में भी 12 और 11 वर्ष आ गया है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय। उसके बाद के 14 वर्षों में उसका पल्लवन होता है। 28 से 14 42 वर्ष की स्थिति में उसकी तीव्र जीवेशना होती है। 42 से 56 तक जीवेशना मंद होना शुरू हो जाती है, और 56 के बाद मृत्यु एशना प्रारंभ हो जाती है। ऐसी व्याख्या विवेचक करते हैं। अर्थात पहले 2 चरण तो हुए विकास के, उसे हम अगर अपने आश्रम व्यवस्था के हिसाब से करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन के विकास का बहुत बड़ा आश्रम। विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन, 25-28 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का कट्टरता से दृढ़ता से पालन करके वैवाहिक के बंधन में बढ़े, कम से कम 22-25 साल तक ब्रह्मचर्य रखे और फिर वो आगे बढ़े। इसके उपरांत जो गृहस्थी में प्रवेश करने वाला है 28 से 42 साल का, इस उम्र में पूर्ण तत्परता के साथ वो जुटे और जुटता भी है। दुनिया के जितने भी लोग हैं जिनने अपनी पहचान बनाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वे सब वे ही लोग हैं जो लगभग 35 साल की उम्र के आसपास अपनी पहचान बनाने वाले, स्थापित होने वाले सारे संसार में। इस समय तीव्र जीवेशना होती, काम करने की अदम्य इच्छा, लगन, निष्ठा, ऊर्जा और उत्साह इस उम्र में बहुत तेजी से होती। फिर 42 से 56 में धीरे धीरे लगता है कि बस जो मुझे करना था कर लिया, कम होना शुरू होता है। 56 वर्ष की उम्र के बाद जीवेशना खत्म होती है, मृत्यु एशना शुरू हो जाती है। लोगों को लगने लगता है अब तो हम रिटायरमेंट की ओर है। उसका उत्साह कुछ अपेक्षाकृत मंद होने लगता है, और प्रकृति भी आपके शरीर पर मार करती है। कितना भी अप टू डेट रहने की कोशिश कीजिए, आपके शरीर पर बुढ़ापे के लक्षण आए बिना नहीं रहते हैं क्या नहीं? और एक सिद्धांत की बात आप सबसे कर रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। हमारा ये जो शरीर विकसित होता है ये केवल खाने पीने से नहीं होता। धौला में ऐसा आया कि 3 प्रकार की कृतियां होती, संघातन कृति, परिशातन कृति और संघातन परिशातन कृति। ये टेक्निकल शब्द है। संघातन यानी संग्रह, परिशातन यानी झड़ना, और संघातन परिशातन यानी संग्रह और झड़ना दोनों। हम प्रति समय विशेष प्रकार के परमाणुओं को ग्रहण करते और छोड़ते। जीवन के प्रारंभिक दौर में हमारी संघातन कृति ज्यादा होती, परिशातन कम, यानी आमदनी ज्यादा होती, खर्चा कम। इसलिए एक एज तक हमारे शरीर की, बुद्धि की ग्रोथ बहुत तेज होती कि नहीं होती? फिर इसके बाद
एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें दोनों इक्वल होती है, जो प्रौढ़ावस्था में प्राय एक साथ दिखते हैं, संघातन जितना आमदनी उतना खर्च। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने जीवन के चौथे पन में प्रवेश करना शुरू करता है, वहाँ परिसातन बढ़ जाता है, संघातन कम, यानी खर्चा बढ़ता, आमदनी घटती। तो धीरे 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 आप पाएंगे कि शरीर में शिथिलता आएगी, मन में भी थोड़ी कमजोरी आएगी। तो अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति के अपव्यय से बचना चाहिए और उसके लिए तनाव मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। अपने व्यापार व्यवसाय को भी विराम देने का प्रयास करना चाहिए, जितना जरूरी हो उतना करो। पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लो कि दूसरी पारी में बल्ला उठाने की नौबत ही ना आए। अपने पास कुछ ऐसी व्यवस्था कर लो कि रोज रोज के लिए कमाने की जरूरत ही न पड़े और आप स्वयं के उत्तरदायित्व को निभाने की कोशिश करें। धर्म ध्यान में लग करके चलना शुरू कर दें तो वो जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे और उससे हम जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। व्यक्ति को पहले से तैयारी करनी चाहिए। जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं आखिरी में या तो ब्रेन स्ट्रोक आता है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, या फिर ऐसी कोमा में पड़े रहते, जिंदा लाश बन करके जीने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके ही अपने आगे के कार्यक्रम बनाने चाहिए। बहुत बहुत आभार महाराज जी, आज आपके माध्यम से हम सबको बहुत विशेष समाधान प्राप्त हुआ। इच्छामी। अगले प्रश्न के लिए मैं उपस्थित होंगी आद्रा जी जैन, धुलिया, महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि क्योंकि मेरे पापा का बहुत बार ट्रांसफ़र होता रहता है, तो इससे ये पता चला है कि अभी भी बहुत जनों को ये जैनिज़्म के बारे में ज्ञात नहीं है, और जब कभी भी स्टेटस या ऑनलाइन कहीं पे दिगंबर जैन साधु संत की फ़ोटो देख लेते हैं तो वो उनका मजाक बनाते हैं। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, तो उनको कम से कम शब्दों में कैसे बताएं कि ये चीज़ गलत नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें उनकी गलती नहीं, कमी हमारी तरफ से है, क्योंकि हम लोग जैन धर्म को ठीक तरीके से पहुंचाने में अभी तक सफल नहीं हो पाए। हम लोगों ने जैन धर्म को बड़े कठोर धर्म के रूप में प्रस्तुत किया है। हमें कभी भी कोई ऐसी बात आए तो जैन धर्म के संदर्भ में लोगों को ये बताना चाहिए, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें बहुत सहज, शांत, संतुलित जीवन शैली अपनाने का रास्ता बताता है, जिसमें अहिंसा और अनेकांत जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठा दी गई। जैन मुनि के संदर्भ में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि जैन मुनि एक ऐसे मुनि हैं जो पूरी तरह प्राकृतिक जीवन में जीते हैं, जिनके पास कोई आडंबर नहीं, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं, जो तिल तुस मात्र भी नहीं रखते, 24 घंटे में एक बार भोजन करते, पानी पीते हैं और पैदल चलते हैं, उनका मठ आश्रम नहीं होता। ये बातें जब लोगों को बताओगे तो उनको श्रद्धा जगेगी। उन्हें दिगंबर रूप देखने से तकलीफ होती है, लेकिन जिस दिन उनके स्वरूप को जान लेंगे वो नतमस्तक होंगे। तो उसकी बात हम उपस्थित होंगे श्रीमान अरविंद भाई शाह, गांधीनगर, गुजरात से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कर्म निदत्ति और कर्म निकाचित, इसका पूजा में बार बार उल्लेख आता है, तो वो इसका एक स्पेसिफिक क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे बनता देखिए, निदत्ति और निकाचित को लेकर समाज में बड़ी भ्रांति है। लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि निदत्ति और निकाचित जाति का कोई कर्म विशेष है। ऐसा नहीं। 8 कर्म है। 8 कर्म में जब हम बंध करते हैं तो बंध करने में उनकी 10 अवस्थाएं होती है, बंध से लेकर उदय तक में, जिसमें बंध भी है, उदय भी है, सत्ता है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है, संक्रमण है, उदीर्ण और निधत्ति निकाचित, ये 10 करण होते हैं। तो उनमें निधत्तिपना और निकाचितपना 8 कर्म में। निधत्ति और निकाचित में अंतर क्या है? कुछ कर्म परमाणुओं के समूह कर्म बंधते समय ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति को न घटाया जा सके, न बढ़ाया जा सके, न समय में भोगा जा सके, न दूसरे कर्म के रूप में परिवर्तित किया जा सके। जैसा बंधे हैं वैसे ही उदय में आएंगे, इसको बोलते हैं निकाचित। दूसरे होते हैं जिनको घटाए, जिसकी शक्ति को घटाया बढ़ाया तो जा सके, लेकिन जिसे बदला ना जा सके और जिसे असमय में भोगा ना जा सके, उसको बोलते हैं निधत्ति। तो एक कर्मांश है, पुण्य कर्मों में भी होता है, पाप कर्मों में भी होता है। लेकिन निधत्ति निकाचित, निधत्ति निकाचित, निधत्ति निकाचित हम लोगों के मुख से निकलता है। जब कर्म का तीव्रोदय आ गया, पता नहीं कैसा निधत्ति निकाचित कर्म है, ये बोल चाल में आता है। कर्म का वो एक अंश है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा ही महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान मनीष जी जैन, जबलपुर से। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
महाराज जी, जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर पर एक भारतपुर ग्राम है। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर पर एक भारतपुर ग्राम है। भारतपुर, हाँ, चरगुआ के पास। हमारे पूर्वजों ने महाराज जी वहाँ एक भव्य जनालय बनाया था लगभग 200-250 साल पहले। हम गए हैं, बोलो। हाँ जी महाराज जी, ऐसा क्या हुआ कि सारे गांव के जितने भी हमारे जैन परिवार के लोग थे, सबका पलायन अलग अलग क्षेत्रों में हो गया, अलग अलग जगह सब बस गए। और आज स्थिति ये आ गई कि वहां हमें एक किराए के व्यक्ति को लेकर के राशि दे करके पूजन अभिषेक कराना पड़ता। भैया तुम अभी गांव की बात कर रहे, अब तो शहर खाली हो रहे। अब जयपुर जाओ तो जोहरी बाजार के मंदिर में पूजा करने वाले नहीं, जो जैनियों का गढ़ हुआ करता था। अब हो क्या गया, तुम लोग ज़्यादा संपन्न हो गए तो गांव के शहरों के तंग इलाके से रहकर नए शहरों की ओर बढ़ना शुरू कर दिए, जैसे डेवलपमेंट हुआ। तुम लोग है पढ़ाई लिखाई और रोजगार के साधनों को देखते हुए गांव कस्बों को छोड़ करके थोड़े बड़े कस्बे या शहर की तरफ रुख कर गए। तो ये एक प्रक्रिया है जो चलते रहती है, और उस प्रक्रिया में ऐसा पलायन होता है और लोग बदलते जाते हैं। लोग भगवान को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। मैं ये कहूँ कि तुम जाओ नहीं तो शायद ये बात आप लोग नहीं अपना सको, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, कहीं भी जाओ मूल से जुड़े रहो। अपने घर परिवार की जितनी भी मुख्य क्रियाएं हैं वो अपने उसी मूल मंदिर में करो। जन्म मरण परन की जो भी क्रिया है उस मंदिर में जाके करो। समय समय पर उस मंदिर में जाते रहो। वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था बना दो कि भगवान की पूजा अर्चा होते रहे, तो हमारा मंदिर सुरक्षित रहेगा। कई जगह लोगों ने तो भगवान भी उठा लिए और मंदिर शिखरबंद बना हुआ, खाली पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं। हमारा स्थान मंदिर बनाने वालों में होना चाहिए, मंदिर उजाड़ने वालों में नहीं। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो हर गांव की कहानी है, तुम्हारे ही गांव की नहीं, पूरे देश में है। और इस तरह की हमें कुछ योजना बनानी चाहिए जिससे कि गांव के मंदिरों को सुरक्षित किया जा सके। महाराज जी, हम प्रत्येक पूर्णिमा के दिन जाते हैं, साथ परिवार अभिषेक पूजन करते हैं। उपस्थित होंगी श्रीमती आशा जी जैन नागपुर से। और महाराज जी, हम जो बाहर जाते हैं तो पानी लेकर जाते हैं, उसको एक बार तो छान लेते हैं, फिर दूसरी बार जब हम जाते हैं उसको छानने, तो उस बिलछानने को क्या करना चाहिए? जहाँ से लेके गई घर ले जाओ, जिस कुएं से लेके गई उसी कुएं में डालो। नमस्ते। चलिए। उपस्थित होंगी श्रीमती पुष्पा जी सोगानी जयपुर से। नमस्ते महाराज, नमस्ते इच्छा ही महाराज। महाराज, मंगलाष्टक का क्या महत्व है? अरे क्यों, कब बोलना चाहिए? मंगल का क्या महत्व है? जो पाप को गलाए, विघ्न का निवारण करे, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए मंगल किया जाता है। तो मंगल हम लोग करते हैं। और हमारे पंच परमेष्टि मुख्य मंगल हैं। मुख्य रूप से पंच परमेष्टि को याद करके 8 छंदों के द्वारा जो हम लोग मंगल बोलते हैं उसका नाम मंगलाष्टक है। चूँकि उसमें 8 मूल छंद हैं, 2 उसकी महिमा को जोड़ करके 10 कर दिया है। तो ये मंगलाष्टक ऐसा छंद है जिससे हम सबका मंगल होता है, हमारा दिन अच्छा बीतता है, हमारे कार्य अच्छे से संपन्न होते हैं। तो कोई भी कार्य को संपन्न करे तो उसे प्रारंभ ही हमें मंगल के भाव के साथ करना चाहिए। इसका समय रात को ही बोल सकते हैं क्या? किसी भी कार्य की शुरुआत में मंगलाष्टक बोलो। नमस्ते। पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं जिसकी शुरुआत में मंगलाष्टक बोलो। उपस्थित होंगी सौभाग्यवती दीप्ति दीपक तपकीरे कोल्हापुर महाराष्ट्र से। परम पूज्य गुरुजी की चरणों में नमस्तु नमस्तु नमो। सभी श्लोकों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है, समाधि भक्ति के 90वें कड़वे में समाधि भक्ति के 90वें कड़वे में पंडित मरण हो ऐसा अवसर दो। इसका पंडित मरण होता है केवल ज्ञानी का। निर्वाण को पंडित मरण कहते हैं। तो मेरे को जल्दी मरण हो यानी निर्वाण हो, ऐसा पंडित मरण का मोक्ष मिले। मोक्ष। चलिए। नमस्ते महाराज जी को बारंबार नमोस्तु इच्छामि। महाराज जी, जो शिखर जी का पर्वत है, क्या भगवान तीर्थंकरों के भी समय इतना ही था? क्योंकि यदि इतना ही होता तो आदित्यनाथ भगवान का तो हाथ ऐसे करते तो हो जाता। हाँ, बस यही क्वेश्चन था महाराज। उनके समय बड़ा था। हाँ। अपना भाग्य मानो कि हमारे समय में छोटा हो गया, नहीं तो पता नहीं पुराने जैसा होता तो क्या होता। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।